देखने और सुनने वालों को मैं टॉप 10 की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, मैं जो इंडियन ड्रामे ना देखने का तहैया कर बैठी थी, वो सारा गया भाड़ में। जी हाँ, और अब मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 10 बेस्ट इंडियन ड्रामास जो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप भी देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। अरे कुछ नहीं जाएगा तुम लोगों का अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे, बल्कि मेरा फ़ायदा होगा, मैं तुम लोगों को दुआएं दूंगी। चलें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10, दिल से दी दुआ। 2011 में घरेलू शादी पर मबनी ये एक समाजी ड्रामा सीरियल है जिसमें नई शादीशुदा खवातीन को दी जाने वाली एक आम नेमत की तरफ इशारा किया गया है जो इनके शोहरों की लंबी उम्र की ख्वाहिश करते हैं ताकि वो जल्द बेवा ना हो। अदाकार करणवीर, जो एक अमीर और दिलकश ताजर हैं जो एक सादा मुतवसत तबके की लड़की जानवी से मोहब्बत करता है। जब वो शादी की पेशकश करता है तो इसका खानदान सब इस इत्तेहाद से बहुत खुश होते हैं और इसी तरह जानवी भी, जब तक इसे ये मालूम नहीं होता कि इसने अभी खुद को एक ऐसे शख्स के साथ शादी के बंधन में फंसा लिया है जो जुनूनी, खतरनाक, मालकाना और बदसलूकी करने वाला शख्स है। विराज का रवैया बड़ा ही अजीब है, एक लम्हा प्यार और दूसरे लम्हे ही तशद्दुद। पहले वो खुद ही जख्म देता है, फिर खुद ही जख्मों को भरता है। सदमे से दो चार जानवी को एहसास है कि उसे खुद को बचाना चाहिए, लेकिन विराज से बचना कोई आसान काम नहीं। तो अगर आप ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। नंबर 9 पे है कोई लौट के आया है। ये 2017 में रिलीज हुआ, जिसकी 33 एपिसोड्स हैं। मरकजी किरदार के तौर पर सरबी ज्योति ने शानदार अदाकारी की। ये एक शाही राजपूत खातून गीता नंजली की पैरवी करती हैं जिसने एक फौजी अफसर अभिमन्यु से शादी की जो कार हादसे के फौरन बाद मर जाता है, लेकिन उसकी लाश कभी ना मिली। 6 साल बाद भी गीता नंजली अपने शोहर की लाश की तलाश में है कि क्या उसका शोहर जिंदा है। तभी उसकी मुलाकात एक 6 साल लड़के से होती है जो दावा करता है कि वो अभिमन्यु का अवतार है, और फिर शख्स वो खुद मुर्दों में से उसे वापस आता दिखाई देता है। क्या ये गीता नंजली का वहम है या किसी राज तक पहुंचने का जरिया? और इसने खानदानी राजों से पर्दा उठाया जिसमें से कुछ महल की दीवारों के अंदर मौजूद कातिल भी शामिल हैं। नंबर 8, इश्क में मर जावा। ये 2017 में रिलीज हुआ। इस ड्रामे का थीम सॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप सस्पेंस के शौकीन हैं तो आप ये ड्रामा देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर है। ये ड्रामा इस कदर मकबूल हुआ कि इश्क में मर जावा सीज़न 2 को जन्म दिया, जो शौक, इंतकाम और हसद पर मबनी है। ड्रामे की स्टोरी में आरोही एक मेहरबान औरत है जो दीप से मोहब्बत करती है, जो एक अमीर और सहीन आदमी है। लेकिन दीप से मोहब्बत करना आरोही की मामूल की जिंदगी को एक जिंदा जहन्नुम में बदल देता है जब ये इंकिशाफ होता है कि दीप ने पहले ही तारा, जो कि एक सीरियल किलर है, से शादी कर ली है और दोनों ने आरोही को कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। ताहम चीज़ें गड़बड़ तब होती है जब दीप ये सोचना शुरू करता है कि क्या वो वाकई आरोही को मार सकता है और तारा के गुस्से का सामना कैसे करेगा। और ऐसे मोड़ और राजों का एक ऐसा सिलसिला खुलता है जिससे आपको हर किरदार के हकीकी मकसद पर ही शक होगा। नंबर 7, मैं ना भूलूंगी। ये ड्रामा सीरियल 2013 में रिलीज हुआ और ये एक नफसियाती थ्रिल जिसमें ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी की गई दिखाई गई है बल्कि सस्पेंस से भरपूर है। ये ड्रामा तकरीबन 1 साल तक जारी रहा और कहानी पर मजबूत गिरफ्त के साथ इसका आगाज और इख्तिताम दोनों ही जबरदस्त है। कहानी मरकजी किरदारों पर ही मरकूज रहती है जो सब के सब ही कमाल के हैं। शिखा को मोहब्बत हो जाती है इस ड्रामे में और वो अमीर ताजर समीर से शादी कर लेती है। सबसे पहले इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशगवार है, ताहम समीर के असली रंग सामने आने लगते हैं। इसका असली नाम आदित्य है और इसकी मोहब्बत का मंजर ही कुछ और था, और उसके पास शिखा के लिए और भी मंसूबे हैं। दरअसल शिखा आदित्य के कत्ल की कोशिश और धोखाधड़ी से बच जाती है और वो बदला लेने की जुस्तजू में लग जाएगी
اور اپنی شناخت بدل کر پرانی شیکھا سے بالکل مختلف بن جائے گی، لیکن آدتیہ کی زندگی میں اس کے دوبارہ داخل ہونے کے اپنے نتائج ہوگے۔ کیا آدتیہ اس بار شیکھا کو مار پائے گا یا ہو جائے گا خود شیکھا کا شکار؟ نمبر 6، بے حد۔ یہ ڈرامہ 2016 میں ریلیز ہوا اور یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مجھے انڈین ڈرامے دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ ڈرامے کی سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز دراصل جنون اور محبت اور ذہنی بیماری اور قربانی کا لباس پہنے ہوئے ہے، اور یہ جنون میں مبتلا شخص اور ان کے جنون کا مقصد دونوں کو کیسے متاثر کرتا ہے اس پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں جینیفر کو ایک مخالف مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یہ ڈرامہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ ڈرامے میں مایا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں انتہائی کامیاب ہونے کے باوجود ایک تنہا ذاتی زندگی بسر کرتی ہے جو ایک پریشان بچپن سے آتی ہے۔ وہ ایک خوش مزاج اور مہربان فوٹوگرافر ارجن سے پیار کرتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ ارجن کو اس کے ساتھ مایا کے زہریلے جنون کا بہت دیر سے احساس ہوتا ہے جب وہ اسے پہلے ہی دنیا اور اس کے پیاروں سے الگ کر چکی ہوتی ہے اور اس نے مداخلت کرنے والے بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ اس کے اپنے والد مایا کے لیے اس کی محبت واقعی لامحدود ہے اور وہ اسے ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ نمبر 5، بہو ہماری رجنی کانت۔ یہ ڈرامہ 2016 میں ریلیز ہوا۔ اس ڈرامے میں ایک لڑکا اپنے غیر فعال خاندان کو ایک روبوٹ کے ساتھ جوڑتا ہے جسے ہر کوئی انسان سمجھتا ہے۔ تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اگر آپ حقیقی ہنسی تلاش کر رہے ہیں تو یہ شو آپ کے لیے زبردست ہے۔ یہ دراصل ایک کامیڈی ڈرامہ ہے جس میں شان اے جو ایک سائنسدان ہے انسان کی مدد کے لیے رجنی نامی ایک سپر ہیومن روبوٹ بناتا ہے، لیکن جب اس کے گھر والے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تو شان یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی شادی کرے اور اپنے مقاصد کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرے۔ لہٰذا وہ رجنی کو انسان کے طور پر متعارف کروانے کا فیصلہ کرتا ہے اور رجنی کو اپنے گھر والوں سے اور ان کو چپ کروانے کے لیے وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ایک کامیڈی شو بن جاتا ہے، جیسے کہ رجنی جو انسانی رویوں کو نہیں سمجھتی غیر ارادی طور پر خاندان کو مزاحیہ حالات میں پھنسا دیتی ہے اور شان کو سچائی سامنے آنے سے پہلے چیزوں کو درست کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کامیڈی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہو ہماری رجنی کانت بیسٹ رہے گا۔ نمبر 4، ایک برہم۔ یہ 2019 میں ریلیز ہوا۔ یہ ایک انتقامی ڈرامہ ہے جو تیز، زبردست اور ایک پراسرار اینٹی ہیروئن کے زیر قیادت ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا۔ اس ڈرامے کے ٹریلرز بہت ہی اچھے تھے اور اس ڈرامے کو تقریباً 10 ملین سے بھی زیادہ ویوز ملے۔ جھانوی جو کہ ممتاز متل خاندان کی ایک کامل اور فرمانبردار بہو ہے جو سب کی طرف سے عقیدت مند اور دیکھ بھال کرنے والی اور پیار کرتی ہے، لیکن اصل میں وہ ایک پراسرار عورت ہے جس کے اپنے ہی ارادے ہیں، جو متل خاندان کے خلاف انتقامی کارروائی کے ساتھ آئی ہے اور اس کا مقصد اس خاندان سے صرف بدلہ لینا ہے، جس سے متل خوشی سے بے خبر ہے کہ ان کی بہو دراصل ان کی بربادی ہے۔ لیکن جب خاندان کا چھوٹا بیٹا فوجی افسر کبیر گھر واپس آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بھابھی جھانوی کے ارادے کچھ اور ہی ہیں اور وہ اس کے بنائے ہوئے تمام منصوبے توڑنا شروع کر دیتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان اندرونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، اسکوئڈ گیمز۔ 2018 میں یہ ڈرامہ ریلیز ہوا اور یہ کرائم پر مبنی ڈرامہ ہے اور اس کی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ نیٹ فلکس میں بھی کی گئی، بلکہ نیو یارک ٹائمز کے بہترین بین الاقوامی ٹی وی شوز میں دکھائی دینے والی واحد ہندوستانی سیریز یہی تھی۔ اس میں ایک ایسا چہرہ بھی ہے جس سے بالی ووڈ کے شائقین واقف ہوں گے اور جو آج کل خبروں کی زینت بنے ہیں، جی ہاں، سیف علی خان۔ اس ڈرامے میں ہم ایک پریشان پولیس اہلکار سرتاج کی پیروی کرتے ہیں جب وہ شہر کے گرد ایک خطرناک بلی اور چوہے کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بدنام زمانہ کرائم لارڈ گنیش کے ساتھ، جو 16 سال سے لاپتہ ہے،
तक पहुंच जाएगा। गणेश एक फ़ोन कॉल में सरताज से कहता है कि वो 25 दिनों में शहर को बचाने की कोशिश करे। सरताज को हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में एक दर्दनाक सफ़र पर भेजता है और इसे ये मालूम नहीं होता कि इसकी और शहर की क्या तबाही हो रही है। 2 सीज़न के साथ हर एक साथ के साथ ये ड्रामा सीरियल आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। नंबर 2 कबूल है। ये ड्रामा सीरियल 2014 में रिलीज़ हुआ और हर किसी के पसंदीदा दुश्मनों से मोहब्बत करने वालों की एक बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। और अगर आप भी दुश्मनों से मोहब्बत करने वाले ट्रोप के परस्तार हैं तो ये ड्रामा देखना मत भूलिएगा। इस ड्रामे में अदाकार सनम की शादी एक बदमिजाज बिजनेसमैन अहल के साथ उसकी सौतेली माँ कारोबारी मकसद के लिए करवा देगी और दोनों ही इस शादी से खुश नहीं होंगे, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे। और लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानेंगे तो इनमें मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। हालांकि मोहब्बत में पड़ना कभी भी इनके मंसूबे में शामिल नहीं कर था। इस ड्रामे का थीम सॉन्ग भी बेहद ज़बरदस्त है। ये ड्रामा अवाम में इस कदर मकबूल हुआ कि इसका सीज़न 2 भी देखने को मिला। नंबर 1 पे है बेपनाह। ये ड्रामा सीरियल 2018 में रिलीज़ हुआ और मुझे ये ड्रामा इस कदर पसंद आया कि बस मैं तो जेनिफर की फ़ैन बन गई। ये ड्रामा सीरियल तकरीबन 8 माह तक जारी रहा। इसने हिंदुस्तानी ड्रामों को ना देखने के मेरे बरसों के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। यहाँ तक कि अदाकार खुद भी अनोखे तस्वर की वजह से सामने आए, ये कहते हुए कि बेपनाह जैसा शो शाज़ो नादर ही देखने को मिलता है। ये ड्रामा गम, नुकसान, धोखाधड़ी की एक खूबसूरत तलाश है और एक ऐसे जोड़े के साथ जिसकी जड़ आपको पसंद आएगी। आदित्य और जोया बहुत मुख्तलिफ अफराद हैं जो इंतहाई गैर मामूली अंदाज में इकट्ठे हुए हैं। उनके मियाँ बीवी एक सड़क हादसे में एक साथ मुर्दा पाए जाते हैं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनके दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये बात वो दोनों ही मानने को तैयार नहीं होते। अपने शरीके हयात की धोखाधड़ी और उनकी मौत के सदमे से वो दोनों बुरी तरह दो चार होते हैं और दोनों गम की मुख्तलिफ शक्लों में घूमते हैं। आदित्य गुस्से के ज़रिए जोया पर और जोया को इनकार के ज़रिए क्या इनकी शादी का कोई मतलब नहीं था, ये हादसा था या कत्ल। इस सूरत हाल में सिर्फ आदित्य और जोया ही एक दूसरे को समझते हैं। आदित्य और जोया शादी कर लेते हैं और दोनों वादा करते हैं कि वो अपने शरीके हयात के कातिल तक पहुँच कर रहेंगे। इस ड्रामे ने बेस्ट ड्रामा सीरियल का अवार्ड भी जीता और ये ड्रामा मुझे बेहद पसंद है और इसका थीम सॉन्ग बहुत ही कमाल का है। और जी फ्रेंड्स, अगर आपने ये ड्रामे अभी तक नहीं देखे तो भाई किस इंतज़ार में है। इंडिया के ड्रामे भी आप बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, देखा करें। और ये टॉप 10 ड्रामास तो कमाल के हैं जो मैं देख चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो भाई जाएं देखें, यहाँ क्या कर रहे हैं।